हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जल्द ही होगी भारत और चीन के बीच चौथी कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग। पाकिस्तान को काबू में रखने के लिए बीआरओ ने पूरा किया पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर 6 इंपॉर्टेंट ब्रिजेस का निर्माण कार्य। रशिया डिलीवर कर सकता है पाकिस्तान के लिए एक नया फाइटर इंजन। इंडियन आर्म फोर्सेस के चीता हेलीकॉप्टर्स में स्पेयर पार्ट्स की कमी, और अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कर सकती है इंडियन एयरफोर्स के लिए डबल प्रोडक्शन रेट से फाइटर्स को डिलीवर। गलवान, कोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का पहला फेज पूरा होने पर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की चौथी मीटिंग एक सप्ताह के अंदर आयोजित की जाएगी और इस मीटिंग में इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के पहले फेज की समीक्षा की जाएगी और साथ ही साथ एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के दूसरे फेज को किस तरीके से करना है उस पर भी बातचीत की जाएगी और डिसएंगेजमेंट के अगले फेज में डेप्सांग एरिया को भी शामिल किया जाएगा। और इस बात की पुष्टि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी की गई है, जिसमें उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि ओवरऑल बॉर्डर सिचुएशन स्टेबल है और दोनों देश इस बॉर्डर टेंशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गलवान और हॉट स्प्रिंग एरिया से पीछे हटने के बाद पैंगोंग लेक के साथ फिंगर एरिया से भी चाइनीज ट्रूप्स पीछे की तरफ आए हैं और गोगरा पोस्ट पर पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर जो चाइनीज ट्रूप्स की पुल बैक की प्रोसेस है वो भी जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है। हालांकि फिंगर 4 के बेस से चाइनीज ट्रूप्स फिंगर 5 की तरफ मूव तो किए हैं, लेकिन फिंगर 4 की हाइट्स अभी भी ऑक्यूपाइड है। और जबकि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर आज भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और जो एलएसी है उसका सख्ती से सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही मंत्रालय का ये भी कहना है कि चीनी विदेश मंत्री के साथ बातचीत में एनएसए अजीत डोवाल ने गलवान घाटी सहित एलएसी के साथ भारत की सभी पोजीशन से अच्छी तरीके से अवगत कराया है। बीआरओ के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की तरफ से रक्षा मंत्रालय को इस बात की जानकारी दी गई है कि टोटल 17 पुलों में से 6 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 5 का निर्माण कार्य अगले महीने पूरा हो जाएगा और जबकि बाकी के पुल भी मार्च 2021 तक तैयार हो जाएंगे। यानी कि इन सभी पुलों का निर्माण कार्य इनके तय समय से पहले किया जा रहा है और जिन 6 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है ये पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है, जिनका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कल जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में किया जाएगा। और जो ये पुल है ये रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर कोई हरकत करता है तो फिर भारतीय सेना के टैंक और अन्य इक्विपमेंट्स को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कम से कम समय में पहुंचाया जा सकेगा। और रक्षा मंत्री कल जिन पुलों का उद्घाटन करेंगे उनमें से 2 तरनाह नाले के ऊपर बने हुए इम्पोर्टेंट पुल हैं और इनके बनने के बाद भारतीय सेना के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी इसकी सुविधा होगी। और बीआरओ केवल पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर ही नहीं बल्कि चीन के साथ लगी एलएसी पर भी अपने निर्माण कार्य कर रही है। और जबकि 2019 और 20 में बीआरओ के एनुअल बजट को 8,050 करोड़ रुपए तक बढ़ाया भी गया है, क्योंकि भारत सरकार सीमा क्षेत्रों पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करने पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है और इसलिए 2020 और 2021 तक इस बजट को 11,800 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। और रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 2 सालों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके बीआरओ ने करीब 2,200 किलोमीटर तक की रोड्स, 4,200 किलोमीटर तक के रोड सर्फेसिंग और करीब 5,800 मीटर तक के परमानेंट ब्रिजेस का निर्माण किया है। और इसके अलावा एलएसी के अलग अलग पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू होने के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों चीफ्स और अन्य टॉप ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग आयोजित कर सकते हैं, जिसमें भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। द प्रिंट की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज वायरस महामारी और फिर इसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उसने चीता हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट्स के प्रोडक्शन को काफी हद तक प्रभावित किया है और इस वजह से इंडियन आर्म फोर्सेस को चीता हेलीकॉप्टर्स के फ्लाइंग आवर्स को लिमिट करना पड़ रहा है ताकि इसके जरूरी मेंटेनेंस और ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स को कम किया जा सके। और इस रिपोर्ट के मुताबिक एचएएल की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस को इस बात की जानकारी दी गई है कि ये शॉर्टेज करीब 3 महीने तक रह सकती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि महामारी के चलते हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट के प्रोडक्शन को कम कर दिया गया था। और जबकि सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के मुताबिक स्पेयर पार्ट्स की कमी एरिया ऑपरेशंस पर मौजूद चीता हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट की सर्विसिबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकती है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि बोइंग की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी 2023 से शुरू की जाएगी और इंडियन आर्मी ने फैसला लिया है कि जो उनके अपाचे हेलीकॉप्टर्स होंगे उनकी कलर स्कीम इंडियन एयरफोर्स वाले अपाचे हेलीकॉप्टर से अलग होगी। हालांकि कैपेबिलिटीज के मामले में आर्मी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स बराबर हैं और जबकि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स आने थे उनमें से 17 हेलीकॉप्टर्स इस साल फरवरी के महीने तक भारत को डिलीवर किए जा चुके थे और जबकि बाकी बचे 5 हेलीकॉप्टर्स को मार्च महीने के अंत तक डिलीवर किया जाना था। लेकिन फिर चाइनीज वायरस महामारी के चलते इन 5
5 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन अब ये हेलीकॉप्टर्स भी भारत को डिलीवर किए जा चुके हैं, यानी कि इंडियन एयरफोर्स को अपने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिल चुके हैं। बुधवार को रशिया की स्टेट ओन यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की तरफ से घोषणा की गई है कि उनके सेंट पीटर्सबर्ग प्लांट में विकसित किए गए RD-93MA इंजन, जो कि RD-93 इंजन का एक मॉडिफाइड वर्जन है, इस इंजन को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स में थर्मल प्रेशर चैम्बर ट्रायल्स के लिए मॉस्को भेजा जाएगा। और जो ये RD-93MA इंजन बनाया गया है, ये RD-93 इंजन का मॉडिफाइड वर्जन है, जो कि पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए JF-17 फाइटर में इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि इस इंजन के जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो मुख्य रूप से एक सिंगल इंजन फाइटर के हिसाब से हैं, और फिलहाल रशिया सक्रिय रूप से ऐसे किसी भी सिंगल इंजन फाइटर प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है, और इसलिए इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि रशिया द्वारा विकसित किया गया ये इंजन पाकिस्तान के JF-17 फाइटर के लिए डिलीवर किया जा सकता है। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो RD-93 इंजन का कनेक्शन भारत से भी है, क्योंकि जो RD-93 इंजन है उसे RD-33 इंजन से विकसित किया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 UPG और MiG-29K जैसे फाइटर्स को पावर देता है। और जबकि इंडियन एयरफोर्स 21 MiG-29 फाइटर्स को और खरीदने वाली है, लेकिन फिर भी कुछ सोर्सेज का ये कहना है कि रशिया द्वारा विकसित किया गया ये RD-93MA इंजन किसी और के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को डिलीवर किया जा सकता है। और अगर ऐसा सच में हुआ तो फिर भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तो तभी मालूम पड़ेगा। आज अवंतीपुरा में आतंकियों द्वारा मिलिट्री एम्बुलेंस पर ओपन फायर किया गया था, जिसमें सोल्जर और एक विमेन बाइस्टैंडर के घायल होने की खबर है। और ये फायरिंग लड्डूमोर के मॉस्को के पास से की गई थी, और जो एक सोल्जर और एक सिविलियन लेडी घायल हुई हैं, फिलहाल उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है और पूरे एरिया को सर्च किया जा रहा है। और जबकि कल आतंकियों द्वारा बीजेपी लीडर वासिम बरी और उनके पिता और भाई को मारे जाने के बाद आज नॉर्थ कश्मीर के आबिद में सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा एक मैसिव सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि नेपाल में DD न्यूज को छोड़कर बाकी सारे न्यूज चैनल्स के सिग्नल्स को स्विच ऑफ कर दिया गया है, और ये ऑर्डर्स नेपाल के हाईएस्ट लेवल्स की तरफ से दिए गए हैं। और अब वो हाईएस्ट लेवल कौन हो सकता है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसके साथ आपको एक जानकारी और दे दें कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और बोइंग की तरफ से ये कहा गया है कि वे इंडियन एयरफोर्स की MMRCA 2.0 डील में शामिल अन्य किसी भी यूरोपियन या फिर रशियन काउंटर पार्ट की तुलना में डबल प्रोडक्शन रेट से फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर सकते हैं। और ये तो आपको मालूम होगा ही कि अमेरिका की दोनों कंपनीज इंडियन एयरफोर्स की MMRCA 2.0 डील में कॉम्पीट कर रही है। हालांकि इन दोनों कंपनीज का जो ये प्रस्ताव है इसका कोई खास फायदा होगा नहीं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।